नमस्कार साथियों, 13 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में अपने जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित वो देखेंगे साथियों, और साथ में ही अंत में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कि आपको मैं साथ ही तो सुबह सुबह करंट अफेयर से भी अपडेट कर देता हूं और इसके साथ जनरल साइंस के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? लगा लेना इंपॉर्टेंट साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाने वाला हो सकता है। आपसे पूछा है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। कौन होगा आंसर? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी ने है जो बैडमिंटन पुरुष युगल की जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। दोनों ने 19वें एशियन गेम्स में इस जोड़ी ने है जो पुरुष में क्या जीता था? पुरुष युगल में गोल्ड जीता था। अब अपने बात करें 19वें एशियन गेम्स की साथियों, तो 19वें एशियन गेम्स कहाँ हुए? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन में हुए। और जो ध्वजावाहक थे भारत की तरफ से, जो ध्वजावाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से ही पूछेगा आपसे। लवलीना व हरमनप्रीत सिंह थे, और हरमनप्रीत सिंह थे तो लवलीना कौन है? मुक्केबाज है। हरमनप्रीत सिंह है हॉकी, जो भारतीय पुरुष हॉकी की टीम है उसके कप्तान है। भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते, और इसमें गोल्ड कितने जीते? तो गोल्ड जीते थे साथियों 28, और सिल्वर जीते थे 38, और कांस्य जीते थे 41। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। 28 में आप 10 जोड़ोगे तो 38 आएगा, 38 में 3 जोड़ोगे तो 41 आएगा। भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। टोटल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। ध्वजावाहक लवलीना व हरमनप्रीत सिंह थे, और भारत ने गोल्ड 28 जीते, 38 वो जीते सिल्वर, और 41 जीते कांस्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 19वें एशियन गेम से अगर क्वेश्चन बनेगा तो साथियों ये ध्वजावाहक वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। और बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने प्रथम हासिल कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आंसर होगा नई दिल्ली में। कब किया जाएगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जानकारी। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कब से? 3 से लेकर 5 नवंबर 2023, 3 से 5 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका विषय है जो क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। इसका जो विषय है साथियों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से अगर प्रश्न बने तो आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी इसका विषय रहेगा। मेरा साथियों प्रयास रहता है कि जो चीजें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कम समय में शानदार कंटेंट देने का प्रयास रहता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 3 से 5 नवंबर 2023 को होगा। इसका विषय है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, इसका विषय रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, हाल ही में लेक लड़की प्यारी बेटी योजना है जो किस राज्य में, जो योजना है किस राज्य में शुरू की गई है? यानी हाल ही में लेक लड़की, मतलब इसका क्या होता है? प्यारी बेटी योजना है जो किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इसमें क्या होगा साथियों? इसमें जिन परिवार की आय है जो 1 लाख रुपए से कम है वार्षिक, 1 लाख रुपए से कम है वार्षिक, उनके परिवार में अगर लड़की होती है तो उसे 18 वर्ष की आयु तक है जो करीब 1.1 लाख रुपए है कि जो सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। लाख की सहायता राशि है जो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें पात्र वही परिवार होंगे जिनकी आय है जो साथियों वार्षिक, यानी
वार्षिक यानी सालाना है जो 1 लाख रुपए से कम है। उनके परिवार में अगर लड़की होती है तो उन परिवार को है जो साथियों 18 वर्ष की आयु होने पर सरकार के द्वारा 1.1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कहां पर शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा इटली। आपसे पूछा गया है साथियों, भारत ने किस देश के साथ है जो रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा इटली के साथ किए हैं। किसने किए हैं? भारत और इटली के बीच है जो साथियों रक्षा समझौतों को मजबूत करने के लिए एक समझौता हुआ है। और अभी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 देशों की यात्रा पर हैं और वो इसमें इटली व फ्रांस की यात्रा पर हैं। इटली व फ्रांस की यात्रा पर हैं। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और पहली चरण में जो इटली गए थे वहां पर इटली के साथ साथियों रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पार्लियामेंट्री स्पीक्स समिट P20 है जो कहां आयोजित की जा रही है? आपसे पूछा है पार्लियामेंट स्पीक्स मीट है जो कहां आयोजित की जा रही है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है? तो 13 व 14 अक्टूबर को इसका आयोजन है जो किया जा रहा है साथियों। ये भी अपने को पता होना चाहिए। 13 व 14 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? पार्लियामेंट्री स्पीक समिट का आयोजन आपसे पूछे कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब? 13 व 14 अक्टूबर को इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है जो कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 11 से 13 अक्टूबर। 11 से 13 अक्टूबर के बीच है जो आयोजन इसका किया जा रहा है। किसका? 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अब आगे बात साथियों, ब्रिक्स में तो कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील आएगा, रूस आएगा, भारत आएगा और दक्षिणी अफ्रीका आएगा। इसके अलावा कौन आएगा? ब्राजील आ गया, रूस आ गया, भारत आ गया और चीन हो गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका हो गए। ब्रिक्स की प्रथम बैठक साथियों 2009 में हुई थी। प्रथम बैठक है जो 2009 में हुई थी। और अफ्रीका साथियों कब शामिल हुआ था? 2010 में अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। ब्रिक्स में आगे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिणी अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अफ्रीका है जो इसका सदस्य है 2010 में बना था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम में शुरू किया गया? तो झारखंड में। आपसे पूछा है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम में शुरू किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में शुरू किया गया। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा है जो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है साथियों? इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा, इसमें जो ए हेल्प कार्यक्रम के जो प्रशिक्षित हैं वो है जो वो किसानों या जो पशुपालक हैं उनको पशु बीमा व अनेक प्रकार की जानकारियां प्रोवाइड करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। और किसके द्वारा? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा है जो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघनख को भारत में लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ समझौता
हुआ है। और ब्रिटेन में जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय है लंदन में जो अल्बर्ट संग्रहालय है उसके साथ भी इस पर बातचीत की गई है। ये जो माफ कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन के साथ है जो समझौता हुआ है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है, तो अमेजोन। ये बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है, तो अमेजोन से है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, प्राकृतिक आपदा में भी तेज इंटरनेट है जो प्रोवाइड करवाना, तेज इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है इसका उद्देश्य रहेगा। यानी किसी भी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके अंदर है जो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहे, तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहे। इसके लिए साथियों 3000 है जो उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, 3000 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। और अभी हाल ही में 2 साथियों उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया है, तो अमेरिका से किया गया है। अमेरिका का स्थान भी पूछे तो आंसर होगा फ्लोरिडा से है जो अभी 2 उपग्रहों को लॉन्च भी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है, तो आंसर होगा विवेक अग्निहोत्री हैं, वो इसके लेखक हैं। नाम पूछा जा सकता है आपसे सीधा का सीधा कि ये पुस्तक लॉन्च बुक कौन सी है हाल ही में, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है, तो विवेक अग्निहोत्री इसके लेखक रहेंगे। आगे है, हाल ही में केल्विन किप्टम ने शिकागो में मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध किस देश से है, तो केन्या से इनका संबंध रहेगा। किससे रहेगा, केन्या से इनका संबंध रहेगा। किसका, केल्विन किप्टन ने शिकागो में मैराथन में 2 घंटे 35 मिनट का समय निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका संबंध पूछे साथियों कहां से है, तो इनका संबंध रहेगा केन्या से। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। अब अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के देखेंगे। ये क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस से पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। आंसर क्या होगा, सोडियम सिलिकेट। आपसे पूछा है वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर होगा सोडियम सिलिकेट है जो रहेगा। आगे है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो धनावेश। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा साथियों, आपका आंसर होना चाहिए धनावेश है जो उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, आपका आंसर होना चाहिए धनावेश है जो उत्पन्न होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, अग्निबम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना। आपसे पूछा है अग्निबम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है, आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों क्वेश्चन को। आपसे पूछा है अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये 5 क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनमें से तैयार किए जाते हैं हमारी टीम के द्वारा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों। आपको 10 या 12 मिनट में ही करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है, आपका डेली का करंट अफेयर्स मिल जाता है। इसके अलावा 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के मिल जाते हैं। करंट के साथ आपको जनरल साइंस एक ही वीडियो में मिल रही है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।